मुल्ला नसरुद्दीन एक रात देर से घर लौटा। 3 बजे थे। घड़ियाल ने 3 की आवाज दी। जब मुल्ला बिस्तर में प्रवेश कर रहा था, पत्नी ने पूछा कि सुनते हो घड़ी की आवाज? 3 बज गए। मुल्ला ने कहा तू फिक्र मत कर, 3 नहीं बजे। असल में तेरी नींद खराब ना हो इसलिए मैं घड़ी का पेंडुलम पकड़ के लटक गया था। बजे तो 12 ही हैं। वो जैसे मैंने पेंडुलम छोड़ा तो 3 घंटे बजे। थोड़ी देर और मुझे पकड़े रहना था, लेकिन पता कैसे चले कि अब घंटे बजने का समय बीत गया। तो 9 घंटे तो मैंने बचाए, मगर 3 बज गए। घड़ी के पेंडुलम को पकड़ के लटक जाओ तो घड़ी रुक जाएगी। न 12 बजेंगे, न 9 बजेंगे, न 3 बजेंगे, न 1, न 2, कुछ भी नहीं बजेगा। बजेगा ही नहीं। घड़ी की चाल ही बंद हो जाएगी। ठीक ऐसी ही अद्भुत घटना उस व्यक्ति को घटती है जो जीवन की अतियों के मध्य में खड़ा हो जाता है। उसके जीवन से समय तिरोहित हो जाता है, वह कालातीत हो जाता है, उसके भीतर समय समाप्त हो जाता है। और जहां समय गया वहीं शाश्वतता का द्वार है। मगर मैं तुमसे घड़ी के पेंडुलम से लटकने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन मन भी घड़ी है। अभी तो वैज्ञानिक भी इस बात पर राजी हो रहे हैं कि शरीर के भीतर भी ठीक घड़ी की तरह व्यवस्था है। इसलिए तो तुम्हें अगर 12 बजे तुम रोज भोजन करते हो तो ठीक 12 बजे पेट खबर दे देता कि अब भोजन का वक्त हुआ। तुम अगर रोज 10 बजे रात सोते हो तो 10 बजे तुम्हारी आंखें झपकने लगती, जमाई आने लगती। तुम्हारे भीतर एक घड़ी है जो चुपचाप चल रही है। मुल्ला नसरुद्दीन घर लौटा रात, वही फिर 3 बजे ज्यादा देर मधुशाला में जमा रहता है। जब मधुशाला बंद होती तभी उठता, 3 बजे मधुशाला बंद होती तब वो उठता। घर आया तो नौकरानी द्वार पर ही मिली। इधर घड़ी ने 3 के घंटे बजाए और नौकरानी ने कहा कि आप रहे कहां मालिक? पता है आपकी पत्नी को बच्चे हुए और 3 बच्चे एक साथ हुए। मुल्ला ने कहा धन्य हो परमात्मा का, अच्छा हुआ कि 12 बजे नहीं लौटा। बाहर एक घड़ी है, वह तो कृत्रिम है, वह तो काम चलाऊ है। भीतर एक घड़ी है, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल। उस घड़ी से भी मुक्त होना है। उस घड़ी से वही मुक्त हो सकता है जो अति की व्यर्थता को समझ ले। लेकिन बड़ी सावधानी चाहिए, क्योंकि मन का नियम यह है कि जब एक चीज से उबता तो तत्क्षण उसके विपरीत चीज को चुन लेता है। सोचता है इसमें रस नहीं मिला तो शायद उल्टे में रस मिलेगा। फिर जब उससे उब जाता तो फिर उल्टे तक पहुंच जाता है और ऐसे ही डोलता रहता है। और इसी तरह भीतर की घड़ी चलती है और भीतर की घड़ी ही तुम्हारे तथाकथित जीवन का आधार है। फिर एक जन्म चलता, दूसरा जन्म चलता, जन्मों पर जन्म चलते। भीतर की घड़ी चलती रहती है तो जन्मों की यात्रा चलती रहती है। भीतर की घड़ी रुक जाती, जन्मों की यात्रा रुक जाती।